वेस्टर्न देशों के बॉयकॉट के बाद कमर्शियल एयरलाइंस के स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया ने चाइना से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन चाइना से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण अब रशिया ने बड़ा कदम उठा लिया है। दुनिया भर की कमर्शियल एयरलाइंस ज्यादातर दो ही कंपनीज के प्लेन्स इस्तेमाल करती है, बोइंग और एयरबस। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, जबकि एयरबस यूरोपियन कंपनी है। बोइंग और एयरबस दोनों ने कमर्शियल प्लेन्स की 91% मार्केट अपने नाम करके रखी है। यानी अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश की किसी भी एयरलाइंस के पास प्लेन होंगे तो 10 में से 9 प्लेन्स बोइंग या फिर एयरबस के ही होंगे। दिक्कत ये हो गई थी कि रशिया की जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, उन्होंने भी अपने लगभग 90% प्लेन्स या तो बोइंग और एयरबस से परचेज किए थे या तो फिर इन कंपनी से लीज यानी किराए पर लिए थे। रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के बाद कई सारी कंपनीज ने रशिया में अपनी सारी सर्विसेज बंद कर दी थी। बोइंग और एयरबस भी उनमें से एक थी। बोइंग और एयरबस ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर रशिया के अंदर अपनी सारी सर्विसेज अचानक से बंद कर दी हैं, जिसके कारण रशिया के अंदर जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, जैसे भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर एशिया हैं, उनके जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए अब स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स बिल्कुल नहीं मिल पा रहे थे। रशिया को उनकी सर्विस और मेंटेनेंस में काफी दिक्कतें आ रही थी। अब आप खुद ही सोचिए कि एक एयरक्राफ्ट, वो भी कमर्शियल प्लेन जिसके अंदर 200-400 लोग बैठे होते हैं, उसके अंदर अगर एक भी छोटी सी खराबी हो, कहने का मतलब है कि अगर छोटा सा स्पेयर पार्ट भी मिसिंग हो तो फिर उसका एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। इसलिए एक छोटे से स्पेयर पार्ट या कंपोनेंट के बिना एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए 100% फिट बिल्कुल नहीं होते हैं। इसी वजह से रशियन एयरलाइंस को सेफ्टी के कारण अपने मैक्सिमम एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ रहा है। रशिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इसके कारण काफी प्रभावित हो रही थी। ऐसे में रशिया को कमर्शियल एयरलाइंस के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का मसला जल्द से जल्द सुलझाना था। रशिया ने इसके लिए चाइना से मदद मांगी थी, लेकिन अब क्योंकि चाइना से इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ऐसे में अब रशिया ने वेस्टर्न देशों के प्लेन से ही भरपाई करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सैंक्शंस के कारण प्रभावित होने के बाद अब रशिया ने पार्ट्स के लिए कमर्शियल जेट लाइनर्स के पुर्जे खोलना शुरू कर दिया है। दरअसल रशिया की गवर्नमेंट ने अपनी एयरलाइन से कहा था कि उनके पास वेस्ट मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है, उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट खाली स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए जाएं। यानी अगर एयरलाइंस के पास बोइंग या फिर एयरबस के 20-20 प्लेन्स हैं तो वो 3-4 एयरक्राफ्ट साइड के ऊपर रिजर्व कर दें और उनको ऑपरेट ना किया जाए, और जो बाकी के एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होंगे, जो लगातार फ्लाई कर रहे होंगे, उनमें जब किसी भी स्पेयर पार्ट या कंपोनेंट की दिक्कत आए तो जो ये रिजर्व पड़े 3-4 एयरक्राफ्ट होंगे उनको डीअसेंबल किया जाए और उन्हीं में से निकाल दिए जाएं। इससे रशिया की कमर्शियल एयरलाइंस को ज्यादा से ज्यादा प्लेन्स फ्लाई अवे कंडीशन में रखने में मदद मिलेगी। इस तरीके से रशिया की जो एयरलाइंस हैं वो वेस्टर्न देशों के प्लेन्स को 2025 तक भी चला पाएंगी। इसी के साथ खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रशियन एयरलाइंस एरोफ्लॉट ने सुखोई सुपरजेट 100 और एयरबस A350 को डीअसेंबल करना भी शुरू कर दिया है। रशिया का जो सुखोई सुपरजेट है, उसके कई सारे स्पेयर पार्ट्स भी वेस्टर्न देशों से आते थे, जो कि सैंक्शंस के कारण पूरी तरह से रुक गए हैं। दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रशिया की एयरलाइंस को मजबूरन एक प्लेन के स्पेयर पार्ट्स दूसरे प्लेन में फिट करके काम चलाना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक प्लेन के स्पेयर पार्ट्स दूसरे प्लेन में लगाकर उसको चलाना भी खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि रशिया के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है।